माता कैकेयी की ही कृपा है कि हम इन बीहड़ वनों में भटक रहे। सही बोल रहे। राम जी ने सोचा लखन की आवाज दूर आ रही, पीछे मुड़ के देखा लखन जी कांटा निकाल रहे। क्या हुआ लखन? कुछ नहीं प्रभु, कांटा लग गया। राम जी वापस आए। लाओ लखन, तुम्हारा कांटा मैं निकालूंगा। लखन ने कहा नहीं प्रभु, मैं निकाल लूंगा। राम जी ने कहा नहीं लखन, जिस जीव को, जिस व्यक्ति को राम के पीछे चलने में कांटा लगता है उसका कांटा स्वयं राम ही निकालता है। लाओ मैं निकालूं। राम जी समझ गए लखन को कांटा किस लिए लगा। राम जी ने विचार किया, जहां हम चरण रख देते हैं वहां सीता नहीं रखती, और जहां हम और सीता दोनों चरण रख देते हैं वहां लखन नहीं रखते। इसका मतलब लखन रास्ते से बाहर चल रहे हैं, सो कांटा लगा। राम जी ने कहा लखन अब तुम सबसे आगे चलोगी। अब वनवास यात्रा में सबसे आगे तुमको चलना है, चलो आगे। लखन के पीछे सीता तुम चलोगी तो सबसे पीछे हम चलेंगे। किसी को किसी के चरण बरकाने की जरूरत नहीं। अब आगे चलने लगे लखन, फिर माता सीता, सबसे पीछे राम जी। कुछ दूर चले, राम जी की दृष्टि माता सीता के चरणों पर पड़ी। अब माता सीता के कोमल कोमल चरण सीता जी के चरणों में फपोले पड़ने लगे। वो फपोले पड़ते हैं, कंकड़ चुभ जाता है तो वो फपोले फूट जाते हैं, उनमें से जल बहने लगता है। जब राम जी ने ये दृश्य देखा, सीता के चरणों में फपोले पड़ रहे हैं, फूट रहे हैं, जल बह रहा है। राम जी ने कहा सीता रुक जाओ, एक चरण भी आगे मत बढ़ाना। सीता जी खड़ी हो गई। प्रभु, राम जी ने माता पृथ्वी की आराधना की, माता पृथ्वी का आवाहन किया, माता पृथ्वी प्रकट हो जाओ। माता पृथ्वी मानवीय रूप में प्रकट हो गई, नारी के रूप में। माता पृथ्वी ने राम जी से कहा प्रभु आज्ञा, इसलिए बुलाया। राम जी ने कहा मां, इस अवतार में आप हमारी कौन लगती हो? पृथ्वी माता के नेत्र सजल हो गए। पृथ्वी माता ने कहा सीता हमारी बेटी है और इस अवतार में आप हमारे दामाद लगते हो। राम जी ने कहा मां, विवाह में एक ऐसा नेग होता है जो सास अपने दामाद को प्रदान करती है। आप तो विवाह में आई नहीं थी, अभी वो नेग उधार है, अभी तुमने दिया ही नहीं। पृथ्वी माता ने कहा आप मांग लो।